नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हॉरर और स्लैशर जॉनरा की सबसे खौफनाक फिल्मों में से एक टेरिफायर 2 की। यह फिल्म अपनी क्रूर हत्याओं, डरावने दृश्यों और भयानक विलन आर्ट द क्लाउन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी। यह कहानी पहली फिल्म की घटनाओं के बाद शुरू होती है। अगर आपने पहली फिल्म देखी है तो आप जानते होंगे कि आर्ट द क्लाउन को पुलिस गोली मार देती है और उसका शव मुर्दा घर में पहुंच जाता है। लेकिन असली खौफ यहीं से शुरू होता है। फिल्म की शुरुआत एक मुर्दा घर से होती है जहां आर्ट का शव रखा हुआ होता है। अचानक उसकी लाश में हरकत होने लगती है और सबके सामने वो दोबारा जीवित हो जाता है। एक कोरोनर जब उसके शव की जांच कर रहा होता है तभी आर्ट अचानक उठकर उस पर हमला कर देता है। बेहद क्रूर तरीके से उसकी हत्या करने के बाद आर्ट मुर्दा घर से बाहर निकल जाता है। यहीं पर हमें समझ आ जाता है कि आर्ट कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके अंदर किसी अलौकिक बुरी शक्ति की ताकत मौजूद है जो उसे बार बार मौत से वापस ले आती है। अब कहानी एक किशोरी लड़की सिएना शॉ की ओर बढ़ती है। सिएना एक प्रतिभाशाली कलाकार होती है जो हैलोवीन के लिए अपना स्टार वॉरियर एंजल वाला परिधान तैयार कर रही होती है। उसका छोटा भाई जॉनथन शॉ भी हॉरर कहानियों और आर्ट द क्लाउन की पुरानी हत्याओं में काफी दिलचस्पी रखता है। सिएना और जॉनथन के पिता की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी होती है। मरने से पहले उन्हें अजीब अजीब दृश्य दिखाई देते थे। उन्होंने एक चित्र भी बनाया था जिसमें एक योद्धा देवदूत दिखाई देता है। सबसे अजीब बात यह है कि बाद में सिएना भी बिल्कुल वैसा ही परिधान तैयार करती है। ऐसा लगता है मानो उनके पिता को भविष्य की कुछ झलकियां दिखाई दे रही थीं। आर्ट के साथ एक और रहस्यमयी किरदार दिखाई देता है जिसे प्रशंसक लिटिल पेल गर्ल के नाम से जानते हैं। ये एक अजीब सी बच्ची होती है जिसका चेहरा किसी जोकर जैसा दिखाई देता है। हैरानी की बात यह है कि उसे हर कोई नहीं देख सकता। जब आर्ट एक लॉन्ड्रोमैट में अपने कपड़े साफ कर रहा होता है तब यह बच्ची उसके साथ खेलती हुई नजर आती है। दोनों की हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि यह बच्ची किसी दानवीय शक्ति का रूप है जो आर्ट की सहायता कर रही है। जॉनथन आर्ट की पुरानी हत्याओं के बारे में लगातार शोध करता रहता है। वो अखबारों की खबरें और पुलिस रिपोर्ट पढ़ता है और धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि आर्ट वापस आ चुका है। लेकिन उसकी माँ और स्कूल के लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। सभी को लगता है कि हैलोवीन और हॉरर कहानियों की वजह से उसकी कल्पना शक्ति ज्यादा सक्रिय हो गई है। लेकिन सच में आर्ट आसपास ही घूम रहा होता है। हैलोवीन के दिन पूरा शहर उत्सव में व्यस्त होता है। इसी दौरान आर्ट अपनी खौफनाक हत्या की श्रृंखला शुरू कर देता है। वो अलग अलग जगहों पर लोगों का पीछा करता है और बेहद क्रूर तरीके से उनकी हत्या करता है। फिल्म के सबसे प्रसिद्ध और भयावह दृश्यों में से एक एली नाम की लड़की के घर वाला दृश्य है। आर्ट उसके घर में घुस जाता है और उस पर इतना हिंसक हमला करता है कि यह दृश्य हॉरर फिल्मों के इतिहास के सबसे विचलित कर देने वाले दृश्यों में गिना जाता है। आर्ट अपने शिकारों को जल्दी नहीं मारता। वो उनके दर्द और डर का आनंद लेता है। यही बात उसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है। हैलोवीन पार्टी से पहले सियाना को भी अजीब दृश्य और डरावने सपने आने लगते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि कोई बुरी शक्ति उसका पीछा कर रही है। एक सपने में वो देखती है कि आर्ट एक टेलीविजन कार्यक्रम का संचालक बनकर लोगों की हत्या कर रहा है। यह सपना इतना वास्तविक लगता है कि सियाना डर कर जाग जाती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि उसका संबंध आर्ट और उस अलौकिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। हैलोवीन की रात सियाना अपने योद्धा देवदूत वाले परिधान में पार्टी में शामिल होती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। आर्ट उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इसी बीच जॉनथन को भी आर्ट के बारे में सच्चाई का पता चल जाता है और वो उससे बचने की कोशिश करता है। आर्ट उन दोनों को अपना निशाना बना लेता है। अब पूरी कहानी एक जानलेवा संघर्ष में बदल जाती है। फिल्म का चरम दृश्य एक पुराने और सुनसान कार्निवल तथा मनोरंजन पार्क में घटित होता है। यहीं आर्ट जॉनथन को पकड़ लेता है। अपने भाई को बचाने के लिए सियाना उस कार्निवल में पहुंचती है। वहां आर्ट और सियाना के बीच एक खतरनाक मुकाबला शुरू हो जाता है। आर्ट पहले जॉनथन को प्रताड़ित करता है और फिर सियाना पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आर्ट शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली होता है और सियाना को बुरी तरह घायल कर देता है।
एक समय ऐसा भी आता है जब लगता है कि सियाना मर चुकी है। जब सियाना मृत्यु के करीब होती है, तब उसके पिता द्वारा बनाई गई तलवार उसके पास होती है। उस तलवार में किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति मौजूद होती है। सियाना को मानो नया जीवन मिल जाता है। यही वो नियति होती है जिसके बारे में उसके पिता को पहले से दृश्य दिखाई देते थे। अंतिम लड़ाई में सियाना उसी जादुई तलवार का उपयोग करती है। काफी संघर्ष के बाद वो आर्ट को हरा देती है और उसका सिर काट देती है। जॉनथन भी बच जाता है। दोनों भाई बहन कार्निवल से बाहर निकल आते हैं। ऐसा लगता है कि अब ये डरावना अध्याय समाप्त हो गया है, लेकिन टेरिफायर की दुनिया में चीजें इतनी आसान नहीं होती। फिल्म के अंत में हमें एक चौंका देने वाला दृश्य दिखाई देता है। पहली फिल्म की जीवित बची हुई लड़की विक्टोरिया हेस एक मानसिक अस्पताल में होती है। उसके अंदर भी किसी बुरी शक्ति का प्रभाव दिखाई देने लगता है। अचानक वो एक भयावह अलौकिक घटना का हिस्सा बन जाती है और पता चलता है कि आर्ट की दुष्ट शक्ति अब भी जीवित है। ये दृश्य सीधे अगली फिल्म के लिए आधार तैयार करता है। लिटिल पेल गर्ल एक दानवीय शक्ति का रूप प्रतीत होती है जो आर्ट को ताकत देती है। फिल्म के अंत में सिएना आर्ट का सिर काट देती है, लेकिन बुराई पूरी तरह समाप्त नहीं होती। लिटिल पेल गर्ल और विक्टोरिया वाले दृश्यों से संकेत मिलता है कि आर्ट की शक्तियां किसी दानवीय स्रोत से आ रही हैं। इसी वजह से आर्ट बार बार मौत से वापस लौट आता है। फिलहाल सियाना जीत जाती है, लेकिन वो बुरी शक्ति अभी भी दुनिया में मौजूद है। और इसी आधार के साथ टेरिफायर फ्रेंचाइजी की कहानी आगे बढ़ती है। अगर आपको ये विस्तृत व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली खूनी कहानी के साथ।